अब बात गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले की, जिसमें गोवा सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस मामले में ब्रेकिंग न्यूज यह है कि गोवा के रोमियो लेन क्लब के मालिकों के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इसके अलावा यह भी खबर है कि 21 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई है। इस मामले में तीसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों आरोपियों के नाम हैं अजय गुप्ता और सुरेंद्र सिंह खोसला। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये जो 2 नए नाम सामने आ रहे हैं, इनका किरदार क्या था इसमें, और साथ ही क्या कोई अपडेट जो 2 सबसे पहले फरार हो गए थे 5 घंटे के भीतर, उनको पकड़ने को लेकर कुछ सामने आ पा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देता हूं। जो लूथरा बंधु हैं, जो चकमा देकर फरार हो गए थे, फुकेट में उनकी लोकेशन मिली हुई है, उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए, और इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस दोनों के खिलाफ जारी कर दिया है, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ। तो ये माना जाएगा। और देखिए, ये एक गोवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई इसलिए भी है क्योंकि इस तरह के ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन 1 दिन के अंदर इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब ऐसे में ये जो नोटिस है, इसे जारी किया जाता है, अगर भारत छोड़कर कोई शख्स फरार हुआ है तो उसकी लोकेशन, वो कहां पर है, वो सारी जानकारी इंटरपोल मुहैया कराता है। तो एक बड़ा एक्शन ये हुआ है। उसके अलावा 2 और लोगों के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया है गोवा पुलिस ने। अजय गुप्ता वो शख्स है जो बकायदा ये जो लूथरा बंधु इनके साथ क्लब में पार्टनर थे जहां आग लगी थी। उसके अलावा जो सुरेंद्र सिंह खोसला है, उन्हीं की जमीन पर ये क्लब खुला था। तो इन दोनों के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं गोवा में जो हादसा हुआ उसको लेकर। गोवा के जिस नाइट क्लब में शनिवार को 25 लोगों की जान गई, उसकी जांच में यह पता चला है कि वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहा था। लूथरा भाइयों ने गलत कागजात के जरिए क्लब का लाइसेंस हासिल किया और क्लब में फायर सेफ्टी लाइसेंस लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा यह रहा कि जब इस क्लब में आग लगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए। गोवा की सरकार न तो लूथरा भाइयों के इस अवैध कारोबार को रोक पाई थी और न ही एजेंसियां उन्हें विदेश भागने से। गोवा का रोमियो लेन क्लब, समंदर किनारे बसे इस क्लब पर बुलडोजर चल रहा है। ये क्लब गौरव और सौरभ लूथरा का है, जो हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए। पहली नजर में बुलडोजर की कार्रवाई देखकर लगेगा कि 25 लोगों की मौत का हिसाब लिया जा रहा है। अवैध बने इस क्लब को तोड़कर गोवा सरकार और प्रशासन दोषियों में मिट्टी में मिलाने का संदेश दे रहा है, लेकिन अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। ये क्लब भी इलीगली बनाया गया था, खड़ा किया गया था। लकड़ी के प्लैंक्स को यूज करके इसे खड़ा किया गया था। और खास बात बताएं तो ये गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के जमीन पर इन्होंने बना दिया था। 5 साल तक ये क्लब फंक्शन करता रहा, 5 साल तक ये क्लब चलता रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था, निर्देश दिए थे कि इसे डिमोलिश किया जाए, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब 25 जानें चली गई हैं, उसके बाद गोवा सरकार जागी है और गोवा सरकार ने आज ये तोड़क कार्रवाई शुरू की है। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब को ही ले दीजिए, जहां शनिवार रात भीषण आग लगी, 25 लोगों की जान गई। इसके बाद गोवा पुलिस ने नाइट क्लब के मालिक, मैनेजर और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों लूथरा भाइयों की तलाश में पुलिस की टीम दिल्ली आई, लेकिन आरोपियों की तेजी ने बता दिया कि सरकारी सिस्टम कितना सुस्त और नाकारा है। गोवा में किस कदर अंधेरगर्दी चल रही थी, या फिर यूं कहें कि मिली भगत करके हर उस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, जो अगर पूरे किए गए होते तो 25 लोग जिंदा जलकर न मरते। इस बात के एक नहीं, गोवा में 2-2 सबूत हैं। गोवा में लूथरा भाइयों के 2 क्लब चल रहे थे। पहला अरपोरा में बना बर्च बाई रोमियो लेन क्लब, जहां पर 25 लोग जलकर मारे जाते हैं, और दूसरा बागाटोर में बना रोमियो लेन, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। हैरानी की बात यह कि दोनों ही क्लब नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाए गए, लेकिन इस गोरख धंधे को रोकने वाला कोई नहीं था। अगर गौरव और सौरभ को मनमानी नहीं करने दी जाती तो इतना बड़ा हादसा ही ना होता, और ना ही गोवा के बीचों बीच समंदर किनारे एक क्लब बनता, ना इसे तोड़ने की नौबत आती। मीडिया के सामने बुलडोजर की इस कार्रवाई से भले ही कोई भी संदेश दिया जा रहा हो, लेकिन जिस दूसरे क्लब में हादसा हुआ उसकी कहानी सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों गोवा में हादसे के बाद क्लब के मालिक इतनी आसानी से
विदेश भाग गए। ये बर्च बाय रोमियो लेन क्लब है जो हादसे के बाद जलकर खाक हो गया, लेकिन जलने के बाद भी खड़ा ये क्लब आरोपी लूथरा भाइयों और संबंधित अफसरों के बीच साठगांठ की कहानी बताता है। इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि ये क्लब, इसके खिलाफ गोवा जो हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट का गोवा बेंच है, उसने इसका डिमोलिशन नोटिस इशू किया हुआ था। सिर्फ गोवा हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गोवा सरकार ने भी इस क्लब को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था, बट फिर भी ये क्लब डिमोलिश नहीं हो पाया। जिस क्लब में 25 लोग जलकर मारे गए उसे गिराने के लिए गोवा हाईकोर्ट ने आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद दिखावे की कार्रवाई होती है, लेकिन सब कुछ जस का तस चलता रहा। ये जो अभी जो एनक्रोचमेंट है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लैंड पे है। हम लोगों ने उसका 2 बार तोड़ा, अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले रहा था। इसके लिए हम लोग कोर्ट में गया, कोर्ट ने सबसे बेस्ट बेंच था, वो लोगों ने हम लोगों को सबसे बढ़िया ऑर्डर दिया डेमोलिशन का। डेमोलिशन किया, लेकिन हमको जैसे चाहिए वैसे नहीं किया। उसने ऐसे ही थोड़ा बहुत किया और चले गए, बोला कि टचअप की तरह किया, कुछ 1-2 ये पिलर निकाल दिए और फिर चले गए। हाँ, हम लोगों ने फिर से कंटेम्प्ट डाला कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो कोर्ट कमिश्नर बिठाया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमें यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर बिठाया और पूरा जो कंक्रीट का था वो पूरा निकाल दिया, तोड़ दिया। सोचिए, क्लब सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना, जहां सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इस गंभीर उल्लंघन की शिकायत पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोस्टल जोन रेगुलेटरी बोर्ड और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तक की गई, लेकिन सारे विभाग सोते रहे, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दावा है कि इसके बदले में शिकायतकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रवि हरमालकर को लूथरा ब्रदर्स की तरफ से धमकियां तक मिली।